जब बनाए आलम से पेशतर खुदा ने तुम्हें और मुझे देखा था। आगे ब्रदर। और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, हाँ? तामीर किए गए हो। कहां तामीर किए गए हैं? नबियों और रसूलों की नींवों के ऊपर। चर्च की बुनियाद क्या है? नबियों और रसूलों, इंसान के अकीदों पर नहीं, अपने हाथ के बनाए हुए कानूनों के ऊपर नहीं। चर्च खड़ा किसके ऊपर है? नबियों और रसूलों की नींव के ऊपर। जब जिस चर्च की बुनियाद रसूल और नबी हैं, वो चर्च कभी गिर सकता है? कभी नहीं गिर सकता। जिस पास्टर की बुनियाद नबी और रसूल हैं, वो कभी पास्टर गिर नहीं सकता, कभी मुबशर नहीं गिर सकता, कभी डीकन, कभी खजानची गिर नहीं सकता। जिसकी बुनियाद ही रसूल और नबी नहीं है, वो गिरने का हर वक्त चांस उसके पास मौजूद है कि वो गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, क्योंकि उसका झुकाव बताता है। ओ ले बेले ओ ले बेले ऑल all things are possible. Oh, believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. All are possible. All things are possible. Only believe. Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Only believe. Praise God. Lord, I believe, my Lord, I believe. Amen. Praise God. कादर मुतले खुदा आसमानी बाप, फिर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद तूने मुझे और इन सब को मौका दिया कि तेरे हजूर में आ सकें। खुदावंद तेरे बड़े हुए हाथ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिस तरह तूने प्रस्तुत में हमारी मदद की जब तेरे कलाम की तरफ बढ़ने वाले हैं। खुदावंद तू हमारी मदद करना। इंसान कौन है जो तेरे कलाम को समझ पाए? तेरा रूह है खुदावंद जो तेरे दिल की तय की बातों को खुदावंद इंसानों पर खोल देता है। आज खुदावंद जलाल के बादशाह, फिर तू अपने लोगों के साथ बात कर। तेरे लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुने और ये ज़िंदगियाँ बाबरकत हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, जब आप सबके पास बाइबलें हैं। मत्ती उसका 7वां बाब है, और मेरी ब्रदर आशिर से दरख्वास्त है कि मत्ती 7वां बाब है और उसकी आयत नंबर 24 से शुरू करके 27वीं आयत तक पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस का अंजीली बयान 7वें बाब की 24वीं आयत। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, प्रेज गॉड, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो न गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता,
वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थोड़ा मैं आज स्लो चलूँगा क्योंकि मेरा एक गला ख़राब है और दूसरा बीच बीच में खांसी आती है। अगर मैं ज़ोर से बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए अगर आपको आवाज़ समझ नहीं आ रही थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर लेते हैं, नहीं तो बीच बीच में आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा तजर्बा पिछले संडे का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सब मिलकर इस चर्च का हिस्सा हैं। फर्दन फर्दन हम खुदावंद यीशु मसीह के उसके बॉडी ऑफ पार्ट हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है तो कोई एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कमतर नहीं समझता और ना कर सकता है। आमीन। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है सारे मैसेजेस के जो अपलोड होते हैं उनका, लेकिन एक छोटा हिस्सा है जो हमारा कमज़ोर है, अभी तक हम उसे सामने नहीं ला पा रहे, या पता नहीं। मैं तो बिलीव कर चुका हूँ अपने बच्चों के ऊपर, बाकी के लोग पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के ऊपर बिलीव करें, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपको अपने लिए खुद माहौल बनाना है। इससे पहले कि हम मैसेज में चलें, जो आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, मैं थोड़ी सी दो चार बातें करके, तरबीती बातें करके थोड़ा आगे निकलना चाहता हूँ। आज दुनिया के ऊपर पादरी गिरता है, उसकी सज़ा कलीसिया को मिलती है, लेकिन मैं आपके सामने अपने आप को रखता हूं कि मैं तो खिदमत करना चाहता हूं। कभी कभार कोई ऐसी बात होती है तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो अपने आप को यहां से हटाऊंगा और पीछे बैठूंगा। कलीसिया को इसकी सज़ा नहीं मिलेगी कि कलीसिया कहे जी अब तो पादरी रहा नहीं तो हम कोई और चर्च ढूंढे। नहीं, मैं यहां से हटूंगा और कलीसिया का चर्च यही रहना चाहिए। कलीसिया ने अपना पैसा इस्तेमाल किया है, कलीसिया ने अपना रुपया पैसा दिया इस बिल्डिंग के ऊपर, तो इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई हो सकता है ये बातें लगें या ना लगे, क्योंकि जब लगती हैं तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल खड़े होते हैं हमारे लिए, लेकिन मैं तो अपने लोगों के लिए बातें करता हूँ, ये जो मेरे सामने खुदा ने बैठा के रखे हुए हैं। तो इसलिए ना आप मुझे परेशान करें और ना आप खुद परेशान हो। खुदावंद के लिए अपने आप को खुद डेडिकेट कर दें, कहें खुदावंद हम तेरे हैं, हमने किया है, हमसे हुआ है, लेकिन आइंदा हम इसको नहीं करेंगे। आमीन। आपकी कोई कंप्लेन मुझे नहीं आनी चाहिए कि चर्च की दीवार को आप मिस यूज़ कर रहे हैं, पुलपट को आप मिस यूज़ कर रहे हैं। फिर जिनके पास इख्तियार है, मुबश्शिर भाई, डीकन भाई, खजानची भाई, पास्टर भाई, मैं अपने आप को भी इसमें रखता हूं। हम कलीसिया के ऊपर कोई थानेदार नहीं लग गए कि कलीसिया के ऊपर मैं थानेदार लग गया हूं, और कलीसिया की जो पोजीशन है वो एक मुजरम की सी है। नहीं, खुदा ने जब वो मुजरम थे तब उन्हें बुला लिया था, खुदा ने उन्हें देखा था, चेक किया था। इसलिए कलीसिया को कभी भी आप अगर मुजरम की नज़र से देखेंगे तो सबसे पहले मुखालफत मैं आपकी करूंगा। अगर वो कोई मुबश्शिर है, डीकन है, खजानची है, सॉन्ग लीडर है, तबला बजाने वाला है, बाजा बजाने वाला कोई भी भाई है, सबसे पहले मुखालफत मैं आपकी करूंगा, क्योंकि मुझे कलीसिया का हर एक बच्चा अजीज है। मैं उनके ऊपर मेहनत करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप कलीसिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें, क्योंकि खुदावन ने उनके लिए एक चरवाहा यहां खड़ा कर रखा है। मैं आपके बीच में और उनके बीच में खड़ा होऊंगा और हर सूरत में होऊंगा। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा जब तक मैं यहां खड़ा हूं। इसलिए कलीसिया भी जाने कि आप पर जो बातें आती हैं वो क्यों आती हैं। आप सारी बातों को सोचें, समझें। कलीसिया की नौजवान बेटियां हैं, आप खुदावंद के लिए वक्फ हो चुकी हैं,
अगर आप नहीं अपने आप को समझती कि आप खुदावंद के लिए वक्फ हैं, तो आप इस दौर से निकल जाएं, निकल सकती हैं आप। ना आए आप चर्च, ना आप गीत गाएं, क्या कर जाए कलीसिया के अंदर कि हम इस दौड़ के लायक नहीं हैं। क्यों ढोंग रिचाया जा रहा है कि हम पवित्र लोग हैं, हम साफ लोग हैं, हम पक्के लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं। ये चीज़ें जब मेरे सामने होती हैं तो मुझे तकलीफ देती हैं, इसलिए मैं उनको उठाकर आपके सामने रखता हूं कि अपने आप को, क्योंकि नबी ने कहा अगर यहां से कोई चीज़ जाएगी तो वो आपका करैक्टर जाएगा। आप अपने करैक्टर के साथ जियो और इतना जियो कि आपका करैक्टर और आप फर्क नहीं लगो, बल्कि आपका करैक्टर और आप एक ही सिमत में नजर आओ, कोई दोगली जिंदगी नहीं हो आपकी। तो मैं बच्चों को यहाँ बुलाने के लिए उनके नाम लेता हूँ। हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि मैं देख के आया हूँ, मैं आपसे बातें शेयर नहीं कर रहा, बीच बीच में मैं आपसे शेयर करूँगा बातों को। कि मैंने जब देखा है कि चर्च यूथ नंबर 1 पर है, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर चर्चेस के अंदर जो बच्चे हैं वो नंबर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चे अपने टाइम पर आते हैं, अपने टाइम पर काम करके चले जाते हैं। यहां मैंने लड़कों को सफाई का कहा है, सफाई का कोई, हमें सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो आपको मैं कह रहा हूं, फिर मैं मजबूर हुआ हूं कि मैं कुछ बहनों का नाम लूं, कि बहनों की ड्यूटी लगाऊं कि वो चर्च की सफाई करें। आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, इसलिए क्योंकि आप अपने मकाम से हटना चाह रहे हैं, आपकी तवज्जो किसी और जगह पर लग चुकी है। मैं बेसिक आज आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, वो है बुनियाद। बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसको सुनिएगा। और नबी ने कहा अगर आप बुनियाद में नहीं हैं, आप ऊपर आके लग जाएं, तो वो ग्राफ्टिंग है और वो कायम नहीं रहेगी। अगर आप बुनियाद में ही नहीं हैं, और खुदा करे कि मैं आज आपको दिखा सकूं कि आप बुनियाद में हैं कि नहीं। मैं कौन हूं जो किसी को कहूं कि आप बुनियाद में नहीं हैं, आप बुनियाद में नहीं हैं। मैं बुनियाद में हूं, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। ये आपने खुद देखना है क्या क्या आप बुनियाद में हैं। बुनियाद नजर नहीं आती, पर बुनियाद के ऊपर ही सारी चीजें खड़ी होती हैं। ये जो आप चर्च देख रहे हैं, इसकी ये अपनी बुनियाद के ऊपर खड़ा है। आज लोग हमें कहते हैं जो चीजें पहले करने वाली होती हैं, कहते हैं वो बाद में करेंगे। पर नबी का एक कोड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और यहां से हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं बुलाना चाहता हूं उन बच्चों को, आप आम बच्चे नहीं हैं। मैं आपको गुड्डियां पटोलियां नाल नहीं वेखना चाहता कि तुहानूं हुण गुड्डियां पटोलियां नाल मैं वेखदा रहां कि तुसीं गुड्डियां ना खेलदे रहो, पटोलियां ना खेलदे रहो। आप बड़े हो चुके हैं, नहीं है आपकी एज। आप किसी ऐसे के साथ अपने आप को मिला लेते हो और आप उसके साथ मिलकर बैठकर गप्पे हाँकते हो। आपकी गुफ्तगू, जो भी आप गुफ्तगू करते हो, आपकी गुफ्तगू बताती है कि आपके अंदर है क्या। आप अंदर आप अपना मुंह खोलें, आपका पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। और बाइबल भी यही कहती है कि जो कुछ दिल में है वो मुंह पर आता ही आता है। जो आपने दिल में रखा हुआ है, चर्च में सिर्फ हम तालियां पीटने के लिए आते हैं, ताली बजाओ जी ताली। ब्रदर ब्रैनम ने कहा तालियां बजाना सिर्फ चर्च नहीं है, गीत गा लेना ही सिर्फ चर्च नहीं है, प्रीच कर देना ही सिर्फ चर्च नहीं है, कि हम तालियां पीट लें, गीत गा लें, यही चर्च है, नहीं। इसलिए थोड़ा आगे निकलें और अपनी अहमियत को समझें। मेरी ब्रदर सरवर से बात हुई है, आपको बुक्स दी जाएंगी, आपने उनका तर्जुमा करके हमें देना है। हमने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है। मैं सबसे पहले अपने बच्चों की बात करूंगा। मैं हनान को, लीना को बुलाऊंगा, जरी को, जकरिया को बुलाऊंगा, आगे आएंगे जरा। नादिया है, रोहित है, प्रेज है, यरूशा है और यशवा है।
ये वो बच्चे हैं जो आपके चर्च की बेस है। मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। अगर कोई अपने आप को पेश करना चाहता है, किसी को आती है, आपको आती है, पहले हम आपकी बुनियाद ठीक करेंगे। मैं बुनियाद के ऊपर आज बात करना चाह रहा हूं। बुनियाद करेंगे ठीक तो फिर बात आगे चलेगी। ये वो बच्चे हैं जो ट्रांसलेशन ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की किताबें करेंगे। हो रही हैं, कराची से हो रही हैं, रावलपिंडी से हो रही हैं, लाहौर से हो रही हैं, भाई जबरान भी कर रहे हैं, ब्रदर फरूक अंजम कर रहे हैं, सियालकोट के चर्च से हो रही हैं, कराची और फिर लाहौर के अंदर जो वाल्टन में चर्च है वो कर रहा है। इनको काम दें ब्रदर, आप एक इनका ग्रुप बनाएं। मैं आपसे, आप खुदा के लोगों के और खुदा के सामने अपने आप को पेश करते हैं आज़ादी के साथ या किसी दबाव के साथ? आपको ब्रदर सरवर से किताबें लेनी है, एक इस ग्रुप को दे दें और एक इस ग्रुप को आप किताब दे दें। किताब छोटी दें और फिर ब्रदर सरवर इसको, भाई आशर और ब्रदर सरवर इसको रीचेक करेंगे। आप अपना टाइम लें जितना ले सकते हैं, और जो किताब आप तर्जुमा करेंगे भाई आशर उसको चैनल के ऊपर रीड करेंगे। अगर हमारे पास इतना पैसा हुआ कि हम उसे प्रिंट करवा सके तो करवाएंगे, नहीं तो आपका तर्जुमा की हुई किताब ऑडियो मैसेज के अंदर आएगी। और यही ग्रुप अगर अपने आप को किसी और जगह देखना चाहता है तो गुड्डियां पटोले वाले काम छाड़ दो। मैं आपको सही कह रहा हूं। कज़ना दे चक्करां चों बाहर आ जाओ। सबसे बड़ा कज़न आपका यीशु मसीह है, जिसने लकड़ी के ऊपर आपके लिए जान दी है। तो इनके चक्करों से आप बाहर आए। लेकिन मैं इसके साथ साथ और बात करना चाहता हूं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि घमंड हर चर्च को गिराता है। जो लोग घमंडी हो जाते हैं, जब चर्च तरक्की करता है, लोग ज्यादा होते हैं, खानदान बढ़ते हैं, तो चर्च घमंडी हो जाता है। आपने घमंडी नहीं होना कि हमारा तो चर्च बढ़ रहा है, हमारे चर्च में तो लोग अब ज्यादा आ रहे हैं। इस बात का घमंड नहीं करना। एक आयत मेरे साथ निकालिए जरा, ब्रदर इंसाल की किताब, उसका 16वां बाब है और उसकी 18वीं आयत होगी। इंसाल 16 और उसकी 18 आयत। हलाकत से पहले तकब्बर, सुनिए जरा, और जवाल से पहले खुद बीनी। क्या हिस्सा है पहले? मौत से पहले क्या आता है? तकब्बर, घमंड आता है। अगर किसी ने मरना है, अगर शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च मरना चाहता है, सफा हस्ती से मिटना चाहता है, तो घमंडी हो जाए। यहां के डीकन, मुबश्शर, ट्रस्टी, पास्टर घमंडी हो जाए, अपने अंदर घमंड ले ले। हलाकत से पहले घमंड आता है। और आगे, और जवाल से पहले खुद बीनी है। जवाल से पहले खुद पसंदी है कि जो मैं करता हूं, मैं ये मैं वाला गीत आप छोड़ दें। आप कुछ नहीं है, ना मैं कुछ हूं। जो कुछ भी है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। तो इसी हफ्ते के अंदर एक किताब आपको दे दी जाएगी और एक किताब इनको दे दी जाएगी। अब आप दोनों किताबों को टाइम लें अपना। आप डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर नादिया, डॉक्टर हनान, डॉक्टर रोहित, तो हम आपको जहन्नम में देखें तो सबसे बड़ा सदमा हमें होगा। लेकिन अगर एक आम मजदूर बन के हम आपको बहिश्त में देख लें खुदा यीशु मसीह के साथ, तो सबसे बड़ी खुशी हमें होगी। आमीन। तो इसलिए आज से आप सोचें कि आपने नबी के पैगाम को, जो हमारे वक्त के ज़माने का पैगंबर है, उसके आवाज़ को आप अपने मुल्क की ज़बान के अंदर आसान लफ्ज़ों में करके आपने भाइयों के हैंड ओवर करनी है और उन्होंने उस किताब को इस चैनल के ऊपर रीड करना है। आमीन। तैयार हैं आप मेरे साथ? आइए कलीसिया सब इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं। कादर मुतले खुदा आसमानी बाप, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सब नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए इन बच्चों के लिए खुदा ये वापा खुदा बरकत चाहता हूँ।
खुदावंद तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है। यहोवा पाक खुदा ये तर्जुमान की जगह पर खड़े होना चाहते हैं। मैं तेरे ही रूह का मसा इन पर चाहता हूँ ताकि खुदावंद ये अच्छे तर्जुमान बन सके। इनकी मदद कर और खुदावंद ये चर्च तरक्की करे। इनकी सारी खुदावंद मसरूफियात जो अबलीस ने इन पर लाद रखी हैं यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और खुदावंद ये वो डिवाइस जो इनके हाथों में होती है ये अपने वक्त के पैगाम के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदावंद ये सारे ऐप जानते हैं, ये अबलीस की सारी चीज़ों को 1 मिनट में खुदावंद खोखला कर सकते हैं। मैं यहोवा पाक खुदा इन पर तेरा मसा चाहता हूँ। खुदावंद ये हमारे चर्च के लिए एक सूरमा के तौर पर काम कर सकें। ये वॉरियर हो मेरे खुदा शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के, इन पर तेरी बरकत चाहता हूँ। छू और ब्लेस कर इन्हें। हर डीजे पार्टी से दूर रख, हर दुनिया की पार्टी से खुदावंद ये बचे रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। आइए उसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, कलाम मुक़द्दस की तरफ। और कलाम मुक़द्दस में जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ किसी भी चीज़ को नहीं रखना चाहता। ब्रदर ब्रैनम ने इन चीज़ों को कहा है और जब ब्रदर ब्रैनम ने कहा है तो फिर हमारे ऊपर उन चीज़ों का बिलीव करना ज़रूरी है। ब्रदर ने कहा शेकिंग हैंड्स, जॉइनिंग चर्च, दैट्स गुड, श्योर जॉइन चर्च, बट दैट्स नॉट इट कम टू द फाउंडेशन फर्स्ट। चर्च को ज्वाइन कर लेना, पादरी के साथ हाथ मिला लेना, मैं इसका उर्दू में भी पढ़ता हूं, यहां पर मैंने रखा है। यीशु मसीह आने का वाहिद रास्ता है हाथ मिलाने से, गिरजाघर में शामिल होने से नहीं है कि आप एक दूसरे से हाथ मिला लें। ये अच्छा है किसी के साथ आप हाथ मिलाते, मैं मना नहीं कर रहा, चर्च में शामिल हों यकीनी तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले बुनियाद को पकड़ें, पहले बुनियाद पर आइए, अपने आप को उस पर रखो। किस पर? बुनियाद पर। अगर शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च अपने आप को बुनियाद पर नहीं रख रहा तो फिर ये कहीं पर भी नहीं है। बुनियाद है क्या? मत्ती में हमने पढ़ा है, एक अक्लमंद शख्स, ब्रदर जरा दोबारा पढ़िए आते हैं, फिर निकलते हैं थोड़ा आगे। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा, अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसके घर की बुनियाद चट्टान थी। आगे ब्रदर। और मींह बरसा और पानी चढ़ा, हाँ जी, और आंधियां चली, हाँ जी, और उस घर पर टकरे लगी, हाँ, लेकिन वो ना गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। उसकी बुनियाद चट्टान थी। अगर इस चर्च की बुनियाद चट्टान है, मैं आपको बुनियाद पर रखना चाहता हूं, अपने ऊपर नहीं कि जब तक पादरी खड़ा है चर्च खड़ा है। मैं आपको बुनियाद पर रख रहा हूं। मेरा मकसद आपका रद्दा बुनियाद के ऊपर रखना है, और वो बुनियाद चट्टान मसीह है। अगर आप मसीह के ऊपर कायम हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप कभी भी मैसेज नहीं छोड़ सकते। अकेले रह जाएंगे, आप अकेले जिंदगी बसर कर लेंगे, लेकिन कभी भी मैसेज से बाहर नहीं निकलेंगे। चर्च बदल लेना मैसेज छोड़ना नहीं है कि आपने चर्च बदल लिया तो इसका मतलब लोग कहें जी आपने तो आप मैसेज में ही नहीं रहे। ये नहीं है। यहां से भी कोई चर्च चेंज करना चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है, वो बदल सकता है। उसे नहीं अच्छा लगता इस चर्च में आना, वो बदलना चाहता है, उसे आज़ादी है, वो बदले। कभी हम किसी को बांध के नहीं रखना चाहते और ना कभी किसी को निकालना चाहते हैं। ये को मत समझे कि हम किसी को निकालना चाहते हैं। मैं जो आपका रद्दा है वो बुनियाद के ऊपर रख रहा हूं। किसी भी
आर्टिफिशियल चीज के ऊपर आपकी बुनियाद नहीं रख रहा, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर आपकी बुनियाद नहीं रखना चाहता जो मिटने वाली है। पैसा मिटने वाला है, शोहरत मिटने वाली है, दौलत जाने वाली है। ये सारी चीजें मटेरियल के ऊपर कलीसिया की बुनियाद रखें, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपकी बुनियाद है क्या? घर के लिए बुनियाद चाहिए लोगों को, घर नहीं बन सकता बगैर बुनियाद के। हमने चर्च खड़ा किया, पहले बुनियाद रखी है। कुछ 6-7 फुट ये पिलर नीचे गए हैं सरिये के, 3 बाय 3 की उसकी फाउंडेशन बनी है, वहां से पिलर निकल कर ऊपर आए हैं। ये जो आपको नजर आते हैं, इनको बाइबल में सतून भी कहा गया है। वो जो 6 फुट नीचे हैं वो नजर नहीं आते, लेकिन बुनियाद वही है और बिल्डिंग उसी के ऊपर खड़ी है। आमीन। हो सकता है कभी कभार चीजों को देखने के लिए हमें दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन घर के लिए बुनियाद की जरूरत है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, किसी बच्चे की बुनियाद ही अच्छी नहीं है, पूरी जिंदगी वो क्या कामयाब हो पाएगा? बुनियाद का ही मामला है भाई। आप अपने बच्चे की बेस बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो, आप कहते हैं हमारे बच्चे की बेस ही नहीं बनी, बुनियाद ही नहीं बनी हमारे बच्चे की। अब हमारा बच्चा प्रॉब्लम में आ चुका है। ये हनान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? उर्दू मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की। बे लिखना नून बना देता है, उर्दू की प्रॉब्लम चलती है। ये बेस है। अगर आप बुनियाद को छोड़ते हैं, बुनियाद ही पहले ठीक नहीं करते, हम कैसे फेलोशिप कर लेंगे? आपको पहले बुनियाद देखनी है, आपको बुनियाद देखनी है सबसे पहले। जब भी मैसेज आए हम उसको खुले दिल से वेलकम करते हैं, लेकिन लिखा है कि बच्चे के लिए बुनियाद की जरूरत है। हमारे बच्चों की बेस अच्छी हो जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, फिर हम अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखते हैं, हमें तसल्ली होती है कि हमारे बच्चे अब कामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुनियाद अच्छी है। कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे बुनियाद वाली स्कूल के अंदर जाए। तो चर्च का क्या करें? चर्च की बुनियाद नहीं देखनी कि चर्च खड़ा कहां है। जिस चर्च में आप जाते हो उस चर्च की बुनियाद क्या है? अगर तो उस चर्च की बुनियाद एक आदमी है, यानी इंसान, जो पादरी है यहां खड़ा, तो ये जल्द गिरने वाला है। जैसे ही पादरी गिरा, चर्च भी गिरा। लेकिन अगर चर्च की बुनियाद चट्टान के ऊपर है, चर्च वो गिर नहीं सकता। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू पत्थर है और मैं इस पर अपनी कलीसिया ढाऊंगा या कायम करूंगा। मैं इस पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, जिस पर आलमे रवा के भी दरवाजे गालिब नहीं आ सकते। तो मुझे और आपको बुनियाद देखनी है कि चर्च की बुनियाद क्या है। थोड़ी सी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, बैकग्राउंड बनाता हूं ताकि आप इन चीजों को देख सकें। कैसे पता चले कि आपके पादरी की बुनियाद ठीक है? मैं अपनी बात कर रहा हूं। कैसे मुझे पता चले कि मेरे मुबश्शिर भाई की बुनियाद ठीक है? कैसे मुझे पता चले कि मेरे डीकन भाई की बुनियाद ठीक है? जिस तरफ झुकता है, मुझे निशानदही होती है कि इसकी बुनियाद चट्टान पर है या कुछ और है। यह मुझे खुदा का रूह बताता है कि आपकी बुनियाद क्या है। इसलिए कलीसिया आपकी बुनियाद, आप किस बुनियाद के ऊपर खड़े हो, जकाओ बताएगा कि आपकी बुनियाद क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम जकाओ में नहीं है। एक बिल्डिंग झुकी हुई है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसकी दीवारों में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बुनियाद में प्रॉब्लम है। वजह बुनियाद है। आप घरों को देख लें, मैं थोड़ी सी बात करके आगे निकलता हूं। जिन घरों के अंदर औरतों की चलती है, उनकी बुनियाद गलत है। मैं खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर यह तगमा लगा है
कि ये औरतों के खिलाफ है। खैर पालूस के ऊपर, और मैं अपने आप को पालूस के साथ नहीं मिला रहा, पालूस बहुत बड़ा खादम था, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं अपनी बहनों की और बेटियों की दुरुस्ती करना चाहता हूं। आपने कल को किसी दूसरे घर जाना है, कल को आप शोहर की दाढ़ी पकड़ के उसे मारो, किसकी बदनामी है? आपके बाप की, मां की, आपके पास्टर की। आप इंसान हो क्या हो? इसलिए जिन घरों के अंदर माएं अपने बच्चों को सिखाती नहीं है, क्योंकि मां ही पहला दरसगाह है। मां को नबी ने कहा 5वीं अंजील है, तो मां नू आप ही नहीं पता, तो क्या सिखाएगी? नहीं सिखा पाएगी। इसलिए जकाव बताता है कि आदमी, बंदे की बुनियाद के अंदर गलती आ चुकी है, तो गलती दूर कहां से करनी चाहिए? बुनियाद से। आप हमें कहते हो अभी उनसे ये वाली बात ही ना करो। अगर मुझे भेज रहे हो तो मैं सबसे पहले बुनियाद ठीक करूंगा। बुनियाद से लेकर ऊपर मंडेर तक सारी चीजों को दुरुस्त ऑटोमेटिकली मेसन खुद कर लेगा। पहले बुनियाद ठीक करो। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, बुनियादी चीजों को देखते हैं कि हैं क्या बुनियादी चीजें। इब्रानियों का खत है, उसका 6वां बाब है। इब्रानियों 6 बाब है और उसकी पहली आयत से जरा पढ़िए। पासाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, पासाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, और मुर्दा कामों से तौबा करें, और मुर्दा कामों से तौबा करें, और खुदा पर ईमान लाने की, और खुदा पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने, बपतिस्मों और हाथ रखने, और मुर्दों के जी उठने, मुर्दों के जी उठने, और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। वो पालूस कह रहा है कि ये बुनियाद बन चुकी है, ये बुनियादी काम है। तौबा बुनियादी काम है। आमीन, आमीन, बपतिस्मा बुनियादी काम है। प्रेज। अगर बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है, मैं उसके ऊपर खड़ा कर दूं ये मुबशर है, ये डीकन है, भाई पहले बुनियाद तो सेट कर लो। क्योंकि पालूस कह रहा है। और फिर पालूस ने, इफिसियों का खत मेरे साथ निकालिए जरा, उसका पहला बाब। थोड़ी आयतें पढ़ के जरा आगे निकलना चाहते हैं ताकि आप समझें कि बात है क्या। ब्रदर, इफिसियों पहला बाब है और उसकी तीसरी आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। मेरी और आपकी बुनियाद है क्या? मैं आपको बता चुका हूं, चट्टान। आगे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, हाँ, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। बख्शी जी। चुनाचे उसने हमको बिना आलम से पेशतर, हाँ, उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में सुनिए पाक जरा। और बेऐब हों। रुकिए ब्रदर। खुदावंद खुदा ने मुझे 1977 से नहीं चुना। बात समझ रहे हैं आप अपनी बर्थडे वहां पर रख लें। मुझे 1977 में खुदा ने नहीं चुना जब मैं जमीन पर आया एक बच्चे की सूरत में, बल्कि बाइबल कहती है कि उसने बनाए आलम से पेशतर चुना। तो मेरी बुनियाद बनाए आलम से पेशतर थी। तो इसको लेकर नबी कहते हैं शादी बुनियाद है, शादी खिदमत की बुनियाद है। आमीन। तौबा बुनियाद है, बपतिस्मा बुनियाद है। आज लोग कहते हैं पादी साहब हमारे लिए दुआ करो हम बच जाएं। मैं कहता हूं भाई साहब तौबा करें, बपतिस्मा ले, ये नहीं हमने करना। मैं कहता हूं दुआ भी मैं नहीं कर सकता। आपने बुनियाद ही नहीं पहले ठीक करनी, तो मैं आपके लिए क्यों दुआ करूं? आप ठीक जगह पर हैं ही नहीं। मैं ऐसे ही मगजमारी करता रहूं आपके लिए? आप अपनी बुनियाद तो ठीक करो। आप हैं रोमन कैथोलिक में, आप उनके सारे साक्रामेंट, सारे इबादतें, सारी रियाजतें करते हैं। जब बाइबल कहती है कि बपतिस्मा बुनियाद है, तो पहले बुनियाद ठीक करें। इस बुनियाद को ठीक करना है पहले। यह मेरा मानना है, मेरे साथ कोई इत्तेफाक करे या ना करे, और मैं अपने लोगों के लिए बातें करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए और हम टेलीविजन सुनने वालों के लिए बातें कर रहा हूं कि पहले बुनियाद ठीक करनी है। भाई बुनियाद ठीक नहीं है
मकान नहीं बन पाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मुझे और आपको, और ये खत कौन सा है? इफिसस की कलीसिया को। और नबी ने कहा इफिसस की कलीसिया पहली कलीसिया है। तो ये क्या है? बुनियाद। जिधर मर्जी आप चले जाएं, आपको वापस बुनियाद पर ही आना है। आप मेरी बुनियाद चेक करना चाहते हैं, मेरा झुकाव देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पादरी की बुनियाद क्या है। मैं रुपए पैसे की तरफ झुक रहा हूं, मेरी बुनियाद रुपया पैसा है। मैं औरतों की तरफ झुक रहा हूं, मेरी तवज्जो का मरकज औरतें हैं। मैं पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहा हूं, मेरे जिंदगी का मकसद शोहरत हासिल करना है। अगर फिर भी साफ साफ बोल रहा हूं, अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, तो कौन आपको समझाएगा? साफ साफ कह रहा हूं, और नबी का मैसेज है, अगर तुरी की आवाज साफ नहीं है तो कौन समझेगा? यहां तो तुरी की आवाज साफ है। पादरी का झुकाव देखो, पादरी झुकता कहां है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मैं आगे लेकर चलूंगा आपको, बीच बीच में मैं बाइबल के हवाले आपसे आगे पढ़िए ब्रदर थोड़ा जरा। इफिसस का खाती है और ये बुनियाद है। इफिसस से लेकर कौन से जमाने तक कलीसियाई जमाने हैं? लदूकिया के। तो बुनियाद में कौन है? इफिसस। उसका पैगंबर कौन है? पालूस। और अगर बुनियाद देखना चाहते हैं तो कौन सी बातें देखेंगे? जो पालूस ने कही हैं। अब पालूस कहता है, ये मेरी बातें नहीं है, अब पालूस कहता है कि औरत बाल ना काटे, ये बुनियादी बात है। पालूस कहता है कि बनाओ श्रृंगार नहीं करो, ये बुनियादी बात है। पहले बुनियादी बातें तो चर्च की मैं ठीक कर लूं, फिर चर्च को भी खड़ा कर लूंगा। आप बुनियादी चीजों को ही हमें कहीं नहीं दे रहे। आप किसी की मैं बात कर रहा हूं, आपकी मैं बात कर रहा हूं जो सामने बैठे हुए हैं। आप मुझे वो चीजें नहीं ठीक करने दे रहे, तो कब हम महल बना लेंगे? मैं इमारत बनाना चाहता हूं, पहले बुनियाद तो ठीक करूं। अभी तक आपने वो किलकों के कांटे पहने हुए हैं, मुझे बुनियाद ठीक करने दे। कभी भाई इकबाल बैठे हुए, इनको तजर्बा है, कभी दोम पीली ईंट है उसको बुनियाद में लगा देंगे, मिस्त्री चुक के परे मारदा। इतने मैंने तजर्बा देखा है, इधर मैंने तजर्बा देखा है मिस्त्रियों को। कहता ये आपने क्या ले लिया? मैं कहा भाई हूं आगे की करिए, उन्हें चुक क्यों गराज च मारी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर मैं बुनियाद ठीक नहीं करता, तो अपने घर की अगर मैं बुनियाद नहीं ठीक करता, तो चर्च के साथ भी यही मामला होने वाला है, क्योंकि बुनियाद ठीक नहीं है। पढ़िए ब्रदर आगे। और उसने अपनी मर्जी के नेक अरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। किसकी मर्जी? अपनी मर्जी। पादरी दी मां दी मर्जी नहीं कि मैं चाहती सा मेरा बच्चा पादरी बन जावे, मेरा भाई पादरी बन जावे। उनकी नहीं मर्जी, ये खुदावंद की मर्जी। और कब से? बनाए आलम से पेशतर। नबी कहता जब एक भी मालिकूल नहीं बना था, एक भी जर्रा वजूद में नहीं आया था, हम खुदा के बैक ऑफ माइंड में थे। उसके दिमाग के पिछले हिस्से में मैं और आप बुनियादी हैं। वो मुझे और आपको छोड़कर आगे नहीं निकल सकता। अब वो खुदा चाहता है कि बुनियाद पर मैं और आप तवज्जो दें, ना कि बड़ा जबरदस्त बुनियाद। ओहो, बुनियाद कहां है? एक चर्च तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी पास्टर लेडी है, तो कहां जाना पड़ेगा? बुनियाद में। बुनियाद देखो। बुनियाद वैसे नजर आती नहीं है, बुनियाद मेहनत करके नजर आती है। हवाले ढूंढने पड़ते हैं, बैठना पड़ता, फेलोशिप करनी पड़ती है, फिर जाकर बुनियाद नजर आती है कि इसकी बुनियाद है क्या। आगे पढ़िए ब्रदर। यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हैं, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा जी। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। हाँ जी। जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। जी चलिए आगे। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक अरादा के मुवाफिक हम पर जाहिर किया। हाँ? जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो
कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, जी। खा वो आसमान की हो खा ज़मीन की। आगे उसी में हम भी उसके इरादा के मुवाफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, हाँ। पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने। पेशतर से, आज नहीं, पेशतर से मुकर्रर हुए हैं। अगली आयत क्या कहती ताकि है? हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, हाँ। उसके जलाल की सताइश का बायस हों। आगे और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, हाँ। जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक माउदा रूह की मोहर लगी। वही मोहर जी, ये आज से नहीं है, ये बनाए आलम से पेशतर है। दूसरे बाब की 19वीं आयत से पढ़िए जरा, इसी इफसस का खाता है। दूसरे बाब की। इफसस दूसरा बाब 19वीं आयत से। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं हो, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन मुकद्दसों के हम और वतन, खुदा के घराने के हो गए। खुदा के घराने के हो गए हो। कब? जब बनाए आलम से पेशतर खुदा ने तुम्हें और मुझे देखा था। आगे ब्रदर। और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, हाँ। तामीर किए गए हो। कहां तमीर किए गए हैं? नबियों और रसूलों की नींवों के ऊपर। चर्च की बुनियाद क्या है? नबियों और रसूलों, इंसान के अकीदों पर नहीं, अपने हाथ के बनाए हुए कानूनों के ऊपर नहीं। चर्च खड़ा किसके ऊपर है? नबियों और रसूलों की नींव के ऊपर। जब जिस चर्च की बुनियाद रसूल और नबी हैं, वो चर्च कभी गिर सकता है? कभी नहीं गिर सकता। जिस पास्टर की बुनियाद नबी और रसूल हैं, वो कभी पास्टर गिर नहीं सकता, कभी मुबशर नहीं गिर सकता, कभी डीकन, कभी खजानची गिर नहीं सकता। जिसकी बुनियाद ही रसूल और नबी नहीं है, वो गिरने का हर वक्त चांस उसके पास मौजूद है कि वो गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, क्योंकि उसका झुकाव बताता है। आगे ब्रदर। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। हाँ जी। और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, हाँ। ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। अब अगर खुदा ने मुझे और आपको मुकर्रर किया है कि हम उसके मस्कन का हिस्सा बने, तो हम पहले कहाँ थे? बुनियाद में, बनाए आलम से पेशतर हम उसमें थे। यहां प्रीच हुआ और भाइयों ने कहा, जब वो सलीब पर जान दे रहा था तो हम उसके अंदर थे। जब वो यरूशलेम की गलियों में धक्के खा रहा था, हम कहां थे? उसके अंदर थे। फरीसी सरदार काहिन उसके ऊपर सियासत कर रहे थे, उस वक्त वो मुझे और आपको देख रहा था। दुनिया की नजरों से ओझल थे हम, लेकिन हम उसके अंदर थे। आमीन। इसलिए हम आज से नहीं, बनाए आलम से पेशतर। इसलिए शादी बुनियाद है, बपतिस्मा बुनियाद है, तौबा बुनियाद है। ये सारी चीजें बुनियादी चीजें हैं। इनको फलांग कर हम आगे जाकर मसीही नहीं बन सकते। कोई समझे थे कि मैं गैर कानूनी शादी करके मसीही बन जाऊं और मैं मसीही कहलाऊं? नहीं ब्रदर, ये शादी बेस है, ये बुनियाद है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, नबी ने कहा है कि खादम को एक बीवी का शोहर होना चाहिए। या तो बाइबल में कहीं से करवा लो कि बाइबल के खादम को 2-2 बीवियों का शोहर होना चाहिए, खादम को एक बीवी का शोहर होना चाहिए। तो ये क्या लिखा है? शादी बुनियाद है, बपतिस्मा बुनियाद है। एक और फिर नबी ने कहा, जब खुदा किसी को बहाल करना चाहता है तो उससे सवाल करता है, सवाल करके उसे बहाल करना चाहता है। निकालिए मेरे साथ अय्यूब 38 बाब। अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब है, और उसकी ब्रदर पढ़िए जरा पहली आयत से। अय्यूब जब बिल्कुल फना हो गया, अय्यूब की सारी चीजें जवाब दे गई, बदन उसका कमजोर पड़ गया, आंखें उसकी कमजोर पड़ गई। खुदा फिर अय्यूब से सवाल करता है। कौन सा सवाल करता है? पढ़िए जरा। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया। खुदा ने जवाब दिया अय्यूब को, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? आगे।
मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले। मर्द की मानद अपनी कमर कस ले। आगे, मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, जी, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता। नबी भाई ब्रैनम ने कहा अय्यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है। ये पैदाइश से भी पहले की किताब है। जब अब्राहम की बीवी सारा मरी है तो अब्राहम ने मैकफिला का खेत क्यों खरीदा? क्योंकि नबी ने कहा वहां उस गार के अंदर अय्यूब की कब्र थी। और अय्यूब जिस ईमान के ऊपर खड़ा था, अब्राहम ने कहा अगर अय्यूब उठेगा तो मेरी बीवी सारा भी उठेगी। आमीन। इसलिए अय्यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है और बाइबल की सबसे पुरानी किताब होते हुए अय्यूब सबसे पुराना बंदा नबी होते हुए खुदा इससे सवाल करता है, इसे कहता है अब मर्द बन और अपनी कमर कस। आगे ब्रदर, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता। तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? देख क्या रहे हम? बुनियाद। आज आपने अपनी बुनियाद को देखकर जाना है। आप टिकटॉक की तरफ झुक रहे हैं, आपकी बुनियाद कहां है? आप फेसबुक की तरफ झुक रहे हैं, आपकी बुनियाद कहां है? टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब ये बुरे नहीं है, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हर टाइम इसके ऊपर, हर टाइम आप इसके ऊपर, तो फिर आपका झुकाव बताता है किसी दिन यही आपको गिराएगा। अगर आपकी बुनियाद बाइबल हो, जितना का आप मोबाइल पकड़ते हैं, कभी आपने बाइबल पकड़ी है? मैं जानता हूं नहीं पकड़ते। बुनियाद अपनी चेक करो कि आप किस बुनियाद के ऊपर हो, कौन सी है आपकी बुनियाद। इसलिए खुदा सवाल करता है अय्यूब से। जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, जब अय्यूब का सारा कुछ चला गया, तो खुदा कहता मैं तुझसे सवाल करता हूं कि जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी तू कहां था? आगे ब्रदर, तू दानिशमंद है तो बता। दानिश अगर तुझ में है इतनी हिकमत तो बता दे। खुदा जिसको भी बहाल करना चाहता है उससे सवाल करता है। आमीन, आमीन। और अगला जवाब देता है। मैं इसकी एक और बात करना चाहता हूं आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील 4 बाब के अंदर एक सामरी औरत है, खुदा यीशु मसीह ने उससे सवाल किया। क्यों? क्योंकि वो बनाए आलम से पेशतर चुनी हुई थी, बुनियादी थी, वो बुनियाद के अंदर थी। वो आ गई मिलने यीशु मसीह के साथ और लिखा हुआ है कि वो उसे सुखार में से होकर जाना जरूर था। वो क्यों वहां चला गया और जाकर कुएं के ऊपर बैठ गया? क्योंकि बनाए आलम से पेशतर सामरी औरत को वो जान चुका था। इसलिए उसने सवाल किया जा अपने शोहर को बुला ले। वो कहती मेरा शोहर ही कोई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ठीक तूने कहा, तेरा कोई नहीं है। 5 तू कर चुकी है, 6ठा जो कमरे में छोड़ के आई है। वो क्या कहती? अपनी बुनियाद पर आ गई, कहती मुझे तो तू कोई नबी लगता है। और बाइबल क्या कहती है? मेरी और आपकी न्यू कहां रखी गई है? नबियों और रसूलों के ऊपर। ये नबी ही बता सकता है कि आपकी बुनियाद कहां होनी चाहिए। बगैर नबी के आपकी बुनियाद नहीं हो सकती, बगैर रसूलों के आपकी बुनियाद नहीं हो सकती। कोई तरतौलियन आपको बपतिस्मा दे दे और बुनियाद ठीक हो, नहीं। तरतौलियन जो तसलीफ दे चुका है, आज चर्चेज तरतौलियन की बुनियाद के ऊपर खड़े हैं। ब्रदर, बुनियाद गलत है। अगर नबियों रसूलों पर आपकी और मेरी बुनियाद नहीं है तो हम झुकने वाले हैं, फना होने वाले हैं, बहुत जल्द फना होने वाले हैं। पालूस की बुनियाद गमलीएल के तालीम पर थी। बाइबल कहती है वो गमलीएल का शागिर्द था, पढ़ा लिखा था, शरअ का आलम था, जानता था, सब कुछ उसे इल्म था। लेकिन जब पिलर ऑफ फायर से उसकी मुलाकात हो गई, लिखा 3 साल के लिए अरब में चला गया और खुदा के रूह ने उसे सिखाया। उसकी तालीम का बाइकाट किया खुदा के रूह ने, उसकी तालीम को साफ किया खुदा ने। और फिर जब आता है तो कहता मैं कैसा अधूरा आदमी हूं कि मसीह के दुखों को जान ही नहीं पा रहा। पालूस की बुनियाद खुदा यीशु मसीह के कलाम के ऊपर आ चुकी थी। वो फिर कहता है, पालूस ही वो शख्स है जो कहता है ए मौत तेरा डंग कहां रहा।
क्योंकि वो जान चुका था कि मौत एक अब दरवाजा ही है, इसको कोई जीत चुका है मेरे लिए और आपके लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी से सवाल किया, सामरी बहाल हुई। आमीन। पालूस ने इमाल की किताब के अंदर यूहन्ना के शागिर्दों से सवाल किया, कहता रूहुल कुदस पाया? कहते असी ते सुनिया भी नहीं, इंज नहीं मिलना रूहुल कुदस। कहते रूहुल कुदस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पालूस कहता बुनियाद ठीक करनी पड़ेगी। किसकी बुनियाद के ऊपर हो? कहते यूहन्ना की। कहते यूहन्ना की बुनियाद के ऊपर रूहुल कुदस नहीं मिल सकता। यूहन्ना तो खुद 5 महीने मुर्दा था। जब यूहन्ना की मां की मुलाकात यीशु मसीह की मां के साथ हुई, मरियम के साथ, तो यूहन्ना उस वक्त रूहुल कुदस से भरा है। यूहन्ना रूहुल कुदस से मामूर, एलिया जिसको कहा गया बाइबल के ऊपर, आप उस बुनियाद के ऊपर आकर रूहुल कुदस नहीं पा सकते। रूहुल कुदस पाना है तो जो बुनियाद बाइबल के अंदर है उसके ऊपर आकर आपको रूहुल कुदस मिलेगा। रूहुल कुदस पाने के लिए आपकी बुनियाद दुरुस्त होनी चाहिए। आमीन। मैंने कहा बुनियाद नजर नहीं आती पर अमारत नजर आती है। यहां जो पादरी खड़ा है, मुबशिर खड़ा है, डीकन खड़ा होता है, वो नजर आता है, सारे लोग देखते हैं उसे चैनल के ऊपर। बुनियाद नजर नहीं आती। बुनियाद तभी नजर आएगी जब आप झुकोगे। आपका झुकाव बताएगा आप कहां झुक रहे हो, किस तरफ आप झुक रहे हो। जो खुदा की अमारत है उसकी बुनियाद के अंदर कभी खुदा ने घमंड की ईंट नहीं रखी। घमंड आता कैसे है? या तो कोई बंदा बहुत सोना होवे ना, फिर वो घमंड करदा अपने आप। ये दुनियावी चीजें रखकर मैं थोड़ा आगे बाइबल में आऊंगा आपके पास। या जिसके पास बड़ी गाड़ी हो उसे घमंड आता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसे घमंड आता है। चर्च बड़ा हो जाए पादरी का, फिर पादरी घमंडी होता है। लोग ज्यादा आ जाएं, बड़ा पॉपुलर हो जाए पादरी, फिर घमंड आता है। तो कभी भी खुदा ने अपनी इमारत के अंदर घमंड की ईंट नहीं रखी। दुरुस्त बात करना घमंडी नहीं होता। अगर यहां मैं किसी बहन को कहता हूं कि आप ये काम नहीं कर सकती, तो मैं ये बुनियादी बातें कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। और बुनियादी बातें बताना घमंडी नहीं होता शख्स। ये आपके साथ मोहब्बत है कि आपको मैं कह रहा हूं कि आप ये चीजें छोड़ दें। तौबा बुनियाद है, बपतिस्मा बुनियाद है, इशाए रबानी बुनियाद है। यहां होती ही नहीं है, मैं क्या समझूं? आप बुनियाद पर ही नहीं है। ये मेरा बिलीव है। जिस चर्च के अंदर शायर रबानी नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू मैसेज और अकॉर्डिंग टू बाइबल, आप बुनियाद के ऊपर ही नहीं है। और जब आपकी बुनियाद ही नहीं है बाइबल, बुनियाद ही नहीं है नबियों और रसूलों के ऊपर, तो आप क्या किसी को सिखा सकते हैं? आपका झुकाव बताता है आप कहां झुके हैं। थोड़ा आगे निकलते, क्योंकि तौबा इसलिए बुनियादी जुज़ है कि ये एक ऑथेंटिक चीज है। इसको बुनियादी क्यों कहता हूं? क्योंकि इसके बगैर काम चलना नहीं है। निकालिए मेरे साथ जरा लूका की इंजील 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ें जरा ब्रदर। लूका 15वां बाब है और उसकी 11वीं आयत से। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। हाँ जी। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके जी दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ जी, और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। हाँ जी। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा। हाँ। और वो मुताज होने लगा जी। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। हाँ। और उसे आरजू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे जी। मगर कोई उसे ना देता था। हाँ जी। फिर उसने होश में आकर कहा,
मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को हाँ, अफराद से रोटी मिलती है। किसने किस तरफ देखा इसने दोबारा? बाप अपनी बुनियाद की तरफ। आमीन। बाप से निकला था और अपनी बुनियाद को देख रहा है और बुनियाद की तरफ देखकर कहता क्या है? पढ़िए ब्रदर जरा। होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को जब अफराद इसके से पास रोटी सब मिलती कुछ वाफर मकदार में था, इसका बैंक बैलेंस हर चीज वाफर मकदार में इसके पास आ गई, इसने बदचलनी में उड़ा दी। इसको चर्च के ऊपर मैं रख रहा हूं, अपने चर्च के ऊपर, किसी और की मैं बात नहीं कर रहा। जब खुदा ने आपको वाफर मकदार में दिया, मैसेज आपके सामने प्रीच हुआ, आपने खूब जी भरकर खाया, लेकिन इसके बावजूद आपने बदचलनी में उसे जाया कर दिया, फिर वापस कहां आओगे? बुनियाद के ऊपर। आगे पढ़िए ब्रदर। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, हाँ? मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा जी, और उससे कहूंगा, हाँ? है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, हाँ? अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। तो ये नबी कहते हैं ये कर क्या रहा है? ये तोबा कर रहा है। तोबा बुनियाद है। ये फिर तोबा का मतलब है वापस मुड़ना। ये वापस मुड़ रहा है, आगे नहीं निकल रहा, बाप को भी क्रॉस कर गया। ये वापस बाप की तरफ आता है और आकर कहता है, बाप मैं तो अब तेरा बेटा कहलाने के भी लायक नहीं रहा, मुझे नौकरी बना ले। लेकिन बाप उसे कहता है, नहीं बेटे, तू बुनियादी बेटा है, तू बुनियादी तौर पर नौकर नहीं है, इसलिए तू बेटे की जगह पर ही खड़ा होगा। जो आप बुनियाद में हैं, आपको वो ही होना है। आज हम अफसोस करते हो फलाना जनाब मैसेज में नहीं रहा, वो बुनियाद में ही नहीं है। बुनियाद देख लें, अगर बुनियाद में होता तो जो बुनियादी चीजें हैं वो कभी जाती नहीं है। हमने जो ईंटें बुनियाद में रखी हैं, वो बुनियाद आज भी वहां पर मौजूद है, वो कहीं जा नहीं सकती, वो बुनियादी है, बुनियाद के अंदर मौजूद है। आगे ब्रदर। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। हाँ बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। जी, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। रुकिए जरा, इसकी हालत क्यों हुई? इसकी ये हालत क्यों हुई? क्योंकि ये अपने बाप को तंग करता था बार बार। अब्बू मैंने पैसे दे दे, पापा मैंने पैसे दे दे, बस की करना यार, इन्ने फेरे लाना, इच्छे गड्डी चलाना, तू तेरे पैसे नहीं दे सकता, मैनू दे पैसे, बस पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो इसका झुकाव कहां था? दुनियादारी की तरफ। इसकी हालत किसने कर दी? इसके झुकाव ने, इसके झुकाव ने इसकी हालत कर ली। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बाइबल के अंदर गिनती की किताब 22वें बाब के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसको फंसाया उसके झुकाव ने। बलाम नबी है, जरा पढ़िए उसकी 22वें बाब की 20वीं आयत। तो मुसरफ भी अपनी हालत पर अपने झुकाव की वजह पर गया, लेकिन जब तोबा की बुनियादी चीज पर खड़ा हुआ तो खुदा ने इसे बहाल किया। आमीन। गिनती 22वां बाब। आज चूंकि मेरा गला खराब था इसलिए मैंने कहा एक स्टडी तरह का मैसेज लेकर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर निकलते हैं। सो खुदा कुछ ना कुछ आपको इस मैसेज में से देगा ही। आमीन। चलिए ब्रदर। उस वक्त बलक बिन सफूरा मवाबियों का बादशाह था। हाँ, 22वां बाब है, 20वीं आयत से आपने पढ़ना है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उसे कहा, हाँ अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं, हाँ तो तू उठकर उनके साथ जा, हाँ मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। हाँ। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गदी पर जीन रख कर मवाब के उमरा के हमरा चला। ये मेरी बात सुन ले, ये दोनों तरफ फंस चुका था। खुदा पहले इसे कहता है तू नहीं जा, नबी कहता है बलाम को शौक था बड़े बड़े नामों से मुलाकात करने का। इसकी ये आदत इसे फंसा गई। ये बड़े बड़े नामवार पादरियों के साथ बैठना चाहता था, ये पॉपुलर होना चाहता था, ये कुछ और नया करना चाहता था। कहना मूसा ते हर वेले धुप च सड़दा रहिंदा कलीसिया दे नाल ही, मैं देख मशीर बुलावांगा, आला कुर्सी होएगी मेरी विच, उन्हां च बैठांगा, उन्हां च मेरा ना होएगा। नबी कहता है यही इसकी आदत इसे फंसा गई।
इसकी आदत थी बड़े लोगों के साथ मुलाकात करने की। मैं बड़े लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बड़े लोगों का झुकाव किधर है, ये आपने चेक करना है, मैंने चेक करना है। आप गूगल के ऊपर आप सर्च मारो, कितने बड़े बड़े नाम हैं, और मैं एज ए चर्च का पास्टर होते हुए किसी बड़े नाम का चुनाव करके उसके पीछे पड़ जाऊं कि नहीं, मुझे तो ये काम जरूर करना है। मेरा झुकाव बताएगा कि मैं किधर हूं, मेरा झुकाव बताएगा कलीसिया को कि हमारा पादरी कहां खड़ा है। अगर मेरा झुकाव ही नहीं है किसी तरफ, तो ये बताता है कि मैं कहां खड़ा हूं। आमीन। तो बिलाम फंस चुका था, खुदा ने पहले से मना किया, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा काफला आ गया, और काफला जब आया तो ये उनके साथ कहता, आज फिर रुको, स्टोरी से आप वाकफ है। अब आगे चलकर ये फंस चुका है, ये कुर्बानियां गुजरानता। खुदा ने कहा तू जाएगा, लेकिन कहेगा वही जो मैं कहूंगा। तू उनकी मर्जी पूरी नहीं करेगा, तू कभी भी उनकी मर्जी के मुताबिक दुआएं नहीं करेगा, कभी तू उनकी मर्जी के मुताबिक मैसेज नहीं दे पाएगा। जो मैं कह रहा हूं बस वही तू करेगा। तो फंसाया किसने? बिलाम की अपनी आदत ने। इसकी आदत थी हर किसी के साथ बगलगीर होना, हर किसी के साथ बगलगीर होना। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कहते हैं कि ये बड़े लोगों के साथ मिलने का ख्वाहिशमंद था। ये लोगों के साथ हर वक्त बैठने का आदिया बंदा था, बड़े लोगों न बड़े नामों के साथ। ये कहता था, देखा वो फलां मेरे पास आया, ये देखो फलां की मेरे साथ पिक्चर है, फलां मेरे साथ आया, फलां के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, फलां के साथ मेरा ये हुआ। ब्रदर यही आदत इसकी इसे फंसा गई। तो करना क्या है? बुनियाद पर। इसकी बुनियाद क्या थी? रुपया पैसा। अगर बिलाम सिर्फ यहीं पर ना रुके, इसकी बुनियाद अगर बर्रे की किताबे हयात होती तो इसका नाम नहीं काटा जाता। यह बुनियादी नबी नहीं था, यह ग्राफ्टी नबी था। अगर आज कोई बुनियादी पादरी नहीं है तो वो ग्राफ्टी पास्टर है, वो ऊपर आके लगा है, वो बनियाए आलम से पेशतर। क्योंकि नबी ने कहा 3 बाइबलें हमें दी गई, पहली सितारों पर, दूसरी पिरामिड के अंदर, और तीसरी मेरे और आपके हाथों में। अगर पहली बुनियादी बाइबल में पादरी 1 बीवी का शोहर है, तो दूसरी बाइबल में 2 का नहीं हो सकता, तीसरी बाइबल में 2 का नहीं हो सकता। इसलिए ब्रदर बुनियाद चेक करो, बुनियादी तौर पर देखो बुनियाद आपकी है क्या, आप किस बुनियाद के ऊपर खड़े हो। यह है बुनियाद। बपतिस्मा बुनियाद है, तौबा बुनियाद है, शादी बुनियाद है। आप इसको बाईपास करो और फिर भी कहो कि हम ये करेंगे, आप बुनियादी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है और ब्रदर ब्रैनम भी कहता है। पादरी के साथ बगलगीर हो लो, हाथ मिला लो, उसके साथ बैठ के खाना खा लो, सेल्फी ले लो उसके साथ, आप चर्च नहीं आ रहे। आपको पहले बुनियाद चेक करनी पड़ेगी, मेरे पादरी की बुनियाद क्या है। अगर आपके पास्टर की बुनियाद ठीक है, अगर आप छोड़कर जाते हो ब्रदर, आप दुनिया का सबसे बड़ा धोखा अपने साथ और अपने बच्चों के साथ करोगे। मैं आपको यहां वार्न कर रहा हूं और ऐलान कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन अगर बुनियाद गलत है, 10 सेकंड भी खड़े ना हो अपने पादरी के साथ, छोड़ दे उसे। लोग आज मुझे कहते इन्ने साल तो जा रहे उथे ते पढ़िया उथे ते उन्हें साड़ियाँ फीसां दित्तियां ने ते हुण राशन भी दे देंदे ने ते फिर हुण असीं इंज ते नहीं ना हट सकदे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बुनियादी नहीं है। अगर आप बुनियादी होते, बुनियादी तौर पर अगर आप मसीह के माइंड में होते, तो आपका ध्यान पैसे के ऊपर ना होता, आपका ध्यान पॉपुलैरिटी के ऊपर ना होता, आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ ना जाता। जो बुनियादी है वो खड़ा होता है ब्रदर, वो उसका सारा कुछ चला गया। फिर बाइबल कहती है खुदा ने अय्यूब को बहाल किया, उसे डबल दे दिया। कोई बात नहीं है, आज करके देख लो। खेत उजड़ जाए, लेकिन सीड अगर पास्टर के पास है जो कि बाइबल है, यह है सीड, ओरिजिनल सीड। अगर सीड है, यूहन्ना के पास सीड था,
चर्चेस से निकलकर लोग दरिया के किनारे आए, कहते पादरी यूहन्ना की बयान कर रहे हैं। तो मैंने एक मैसेज में कहा था, नबी ने कहा है, यूहन्ना ने यह नहीं तारीफ करवाया कि मेरे बाप का नाम जकरिया, पास्टर जकरिया है। उसने कहा मैं यसाया 40वां बाब हूं। देखो बियाबान में पकारने वाले की आवाज आती है, वो मैं हूं। अगर आज कोई पास्टर या मुबशर या डीकन अपने आप को साबित करना चाहता है तो वो मुझे अपने सालों की मेहनत और फलानी टमकानी ये वो लटरम पटरम हिस्ट्री डायरी मेरे सामने नहीं, मुझे अपनी बुनियाद दिखाए। यहां से मेरी बुनियाद है, बुनियाद में एक है तो फिर सामने भी एक ही है। अगर बुनियाद में दो है तो मुझे दिखाइए। लेडी पास्टर बुनियाद में पास्टर लेडी नहीं है, बुनियाद में ही नहीं है तो कहां ले आए आज? इसलिए हम बुनियाद को देख रहे हैं ब्रदर। मैं और आप यीशु मसीह की इमारत हैं, लेकिन कभी कभार होता यह है कि बंदा समझता नहीं है। बार बार पादरी साजिद को खुदा समझाता है, बार बार समझाता है, पादरी साजिद समझता ही नहीं है। फिर आइए एक और कैरेक्टर देख लेते हैं। झुकाव बताता है कि आप कहां से हो, आपका झुकना बताता है, आपके लफ्ज बताते हैं आप कहां से, आप बुनियादी हैं क्या। आपके इशारे मुझे बता देंगे आप कहां से हैं, आपकी गुफ्तगू मुझे बता देगी आप कहां से हो। आप खाना खाते हो, आपका खाना खाने का अंदाज मुझे बताएगा आप कहां से हो। आपका चाय पीना, हाँ, आपका रोटी खाना, आपका हाइजीन को देखना, मतलब हाथ साफ सुथरे रहना, या आपका स्टाइल मुझे बताएगा कि आप कहां से हो। क्या कोई आपको कहे, आपकी टका के बेइज्जती करे, फिर ही आप नहाओ दोगे, फिर ही आप अपने बाल काटोगे? कोई आपकी टका के छतरौल करे। मैं जब फेलोशिप मीटिंग में गया तो एक पादरी के बाल गर्दन के ऊपर थोड़े बड़े थे। किसी ने उसे बताया कि कल बाल कटवा के आना। अगले दिन पादरी साहब के बाल कटे हुए थे। यहां खप खप के मर गया, गलत असर ही कोई नहीं हो रहा। अब भाइयों ने क्लिप भी कट कट के लाए, बड़े लाए, लेकिन खुदा करेगा असर होगा। आइए एक और किरदार को देखते हैं। झुकाव बताता है कि आदमी कहां गिरेगा। ये मुझ पर ये बात खुल चुकी, आज कलीसिया पर खोलना चाहता हूं। आप जहां झुकते हो, आप निशानदेही करते हो, आप मरोगे भी वहीं पर, आप गिरोगे भी वहीं पर। कज़ात की किताब उसका 16वां बाब मेरे साथ निकालिए। और फिलिस्तियों के सरदार, सुनिए जरा सारे निकाल लें क्योंकि इसी के ऊपर हम वाइंड अप करेंगे। कज़ात की किताब है, बाब नंबर 16 है, निकाल लिया सबने? पढ़िए ब्रदर। और फिलिस्तियों के सरदार फरहम हुए, हाँ ताकि अपने देवता दाजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने, हाँ जी, और खुशी करें। हाँ, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। ठीक है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते, हाँ। और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, हाँ। जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हाँ। हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। हाँ। सो उन्होंने समसून को कैद खाना से बुलवाया, हाँ जी, और वो उनके लिए खेल करने लगा। रुकिए जरा। यस, आमीन। अब ये गिरा हुआ शख्स है, अहद से नीचे आ चुका है, लेकिन ये बुनियादी है। कभी कोई गिरावट का शिकार हो सकता है, बुनियादी आदमी भी। ये गिरावट में आ गया, बना क्या? उनके लिए तमाशा। खुश हो रहे हैं और क्या कहते हैं, बुलाओ भाई उसे साढ़े लिए तमाशा करे, खेल खेले कोई हमारे सामने, हम उसका तमक्सर उड़ाएं, हम उसका मजाक उड़ाएं। बुलाओ उसे यहां लेकर आओ,
और उसे कैद खाने, कहाँ है ये? कैद खाने में। आप जानते हैं उसकी आंखें निकल गई हैं। इसकी आदत क्या थी? लड़कियों के पीछे जाना। अगर कोई इत्थे बैठा है ना तो बहुत जल्दी अखों अन्ना होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ना तुहानू अपनी मां नजर आनी, ना तुहानू अपनी भैन नजर आनी, ना तुहानू अपना प्यो नजर आना। तो जो नजर ही कुछ नहीं होना तो फिर की जे? अन्ने। शमसून की ये हालत हो चुकी थी, इसकी आंखें निकल चुकी थी। तो बाइबल ये कहती है अंधा अंधे को ते बराए मेहरबानी आप ते तुसी अन्ने हो, तुहानू कोई नजर नहीं होता, नाल घर च बैठा ते दूसरे को सलाह ना दो। इसलिए शमसून की ये आदत बन गई थी कि ये एक औरत पर नहीं टिक रहा था, कभी उधर, कभी आगे, कभी इधर, कभी उधर। ये इसकी यही आदत इसे फंसा गई। दलैला ने, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बाद में बेशक दलैला इससे प्यार करना शुरू कर भी दिया उसने, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो बेचारा दलैला नू वेख भी नहीं सी सकता। फिल्म मूवी देखे तो उसमें दलैला उसका चेहरा साफ करती है। मैं एक दिन देख रहा था, मैंने कहा हुण तेरा की फायदा, बेचारे दी अखां ते तू कढ़वा देतियां। यही शमसून हजार हजार को पकड़कर तिंकों की तरह उड़ाता है, तिंकों की तरह। इसमें इतनी पावर थी, ताकत थी, बुनियाद था, लेकिन गिर गया। ब्रदर ब्रैनम ने इसे बयान किया धोखा खाई हुई कलीसिया में। उसमें नबी ने कहा यह धोखा खा गया दुनिया से, और जब इसे धोखा मिला तो जो धोखा तुहानू मिलता ना तो फिर अगले तुहानू की बना देंगे ने? तमाशा। ये हमारे लिए खेल तमाशा करे। सुना अपने फिर ब्याह की स्टोरी, फिर तमाशा बन जाता है, तमाशा बन जाता है फिर आपका। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पर कोई ना कोई खुदा के कलाम से ऐसी बात को सुना अनसुना कर दिया है। शमसून ने ऐसा कर दिया। शमसून के पीछे उन्होंने पावर लगा दी, वोमेन पावर। उन्हें नहीं पता था कि दलैला, शमसून को नहीं पता था कि दलैला उससे प्यार करती है या पैसे की खातिर उसके साथ ये सलूक कर रही है। उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखें चली गई, कैद में चला गया। जब कैद में गया तो उन्होंने कहा बुलाओ उसे। शमसून जानता था, क्योंकि बुनियादी आदमी था। शमसून को इस बात का इल्म हो चुका था कि मैं तो हूं ही बुनियादी, क्योंकि खुदा ने मुझे बहाल कर दिया। उनको इल्म नहीं था कि अब इसके बाल बढ़ गए हैं। कहते बुलाओ शमसून को। पढ़िए ब्रदर दोबारा। और उन्होंने उसको दो सतूनों के बीच खड़ा किया। हाँ, तब शमसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था, हाँ जी, कहा मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है हाँ, थामने दे। सुनिए, रुकिए जरा। लेकिन जब खुदा ने उसको बहाल किया तो बहाल किया हुआ बुनियाद को तलाश करता है। शमसून था कहां? कैद में। कैद ही के अंदर से उसे पता चल गया कि खुदा ने मुझे बहाल कर दिया है। अब जब बहाल हो गया हूं तो मुझे एक इनकी बुनियाद का पता चलना चाहिए। फलस्तियों की बुनियाद का मुझे पता चल जाए तो मैं अभी भी इनका काम खत्म कर सकता हूं। वो क्या कहता है? जो लड़का उसे जेल से निकाल कर लाता है, उस लड़के से कहता है मुझे इस घर की बुनियाद बता दे। हम देख क्या रहे हैं? बुनियाद। आपकी बुनियाद पहले मैंने दिखाई, अब अबलीस की बुनियाद का आपको पता होना चाहिए। वो लड़का आज कौन है? ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम। इसने मुझे और आपको अबलीस की बुनियाद बता दी है। हम दुनिया से धोखा खाए हुए थे, हम अंधे थे, क्योंकि लदूकिया अंधी कलीसिया है, वो देख नहीं पा रही। लेकिन ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम वो लड़का है जिसने मेरे और आपके हाथ अबलीस की बुनियादों पर रख दिए हैं। अब मुझे पता चल चुका है कि इसका झुकाव पैसे की तरफ है, यह बुनियादी नहीं है। इसकी शादी दुरुस्त नहीं है, यह बुनियादी नहीं है, क्योंकि शादी बुनियादी है, बपतिस्मा बुनियादी है, तौबा बुनियादी है। आप बुनियाद के ऊपर है ही नहीं। खुदा ने अय्यूब से कहा कि तू जब मैं बुनियाद रख रहा था कहां था?
वो खुदा के माइंड में था, खुदा के जहन में था, इसलिए खुदा ने उसे बहाल किया। शमसून खुदा का बहाल हुआ हुआ बंदा खड़ा होता है, फिर वो ढूंढता है बुनियाद। इत्थे कहते बुनियाद ना साड़ी वेखो, बपतिस्मा ही जिस तरह भी दे रहे हैं कोई गल नहीं है, तो यीशु मसीह दे बंदे हैं ना। साढ़े देखो चर्च च गीत गाए जाते हैं मैसेज दे, साढ़े चर्च में देखो असी कलाम ही सुनाने हैं, हमारे चर्च के अंदर इबादतें होती हैं 3-3 4-4। कहते बुनियाद की बात नहीं करो, बपतिस्मे की क्या आप बात कर रहे हैं, इसकी बात ही ना करो। भाई क्यों ना करें, ये बुनियादी बात है। बालों के काटने की क्यों ना बात करें, ये बुनियादी बात है। शादी की क्यों ना बात करें, ये बुनियादी बात है। तो फिर किसकी बुनियाद छोड़कर मैं ऊपर इमारत तो नहीं खड़ी कर सकता। पहले बुनियाद, उसके बाद बाकी इमारत। आमीन। तो शमसून कहता है कि मुझे छोटे लड़के, जो घर है, ये जहां खड़ा है उसकी बुनियाद तक मुझे ले जा। लंबे बाल औरत के बुनियाद हैं, बाइबल कहती है। छोटे बाल बुनियाद नहीं है, लंबे बाल बुनियाद हैं। आमीन। अब शैतान की बुनियाद के ऊपर चोट लगने वाली थी, तो बहाल हुआ शमसून कहता मुझे इनकी बुनियाद बता दे। पढ़िए ब्रदर। उन स्तूनों को जिन पर ये घर कायम है, हाँ, थामने दे ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। हाँ, और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था। हाँ जी, और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे। हाँ जी, और छत पर करीबन 3000 मर्दोजन थे, हाँ जी, जो शमसून के खेल देख रहे थे जी। तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ए मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ए खुदा, फ़कत इस दफ़ा और तू मुझे ज़ोर बख्श, हाँ जी, ताकि मैं यकबारगी फ़लिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूँ जी। और शमसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से जोर लगाया। हाँ, और शमसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। हाँ जी। सो वो अपने सारे जोर से झुका, हाँ, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। हाँ, बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। बात समझ में आई है। बात हम शुरू में कर रहे थे घर की। अगर फिलिस्तियों का घर इतना ही मजबूत होता तो शमसून जब खड़ा हुआ तो उसने बुनियाद को चोट की, बहाल हुआ तो उसने बुनियाद पर चोट मारी। अब आप मुझे यह बताएं कि मुझे और आपको कहां चोट करनी है, अबलीस की बुनियाद के ऊपर या शाखों के ऊपर? मैं एक शाख काट दूं, उसकी बुनियाद के ऊपर चोट करनी है। शमसून पर यह बात खुल चुकी थी और खुदावंद से कहने लगा, खुदावंद एक बार मुझे फिर वो जोर दे दे, मैं इनको मलिया मेट कर दूंगा। और वो कुछ नहीं कर सकता था इतना के, क्योंकि आंखों से देख नहीं पा रहा था। उसने कहा मुझे बुनियाद को हिलाना है। आज मुझे और आपको झूठों की बुनियाद को हिलाना है, लालचियों की बुनियाद को हिलाना है, घमंडियों की बुनियाद को हिलाना है, दोगलों की बुनियाद को हिलाना है। पहले खुद बहाल हो और बहाल होकर यहां से प्रीच करो और इन दोगलों की, झूठों की और मकारों की बुनियाद को हिला दो। चोट मारो इनकी बुनियाद के ऊपर, और जब जब आप चोट मारोगे ये चौंकेंगे, ये बोलेंगे और कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि हमें एक लड़का मिल चुका है जिसने हमें अबलीस की बुनियाद पर चोट करने के लिए हथियार दे रखे हैं। आमीन। हम बुनियाद के ऊपर चोट करेंगे और अपनी बुनियाद को देखेंगे, चेक करेंगे, अबलीस की बुनियाद को मलिया मेट करेंगे। शमसून आया और उसने उनकी बुनियाद तक को हिला दिया। आज ब्रदर मैं आपको कहता हूं, आपको खुदा ने एक मसा दिया, जाए और अबलीस की बुनियाद पर वार करें। जब आप अबलीस की बुनियाद पर वार करेंगे उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप एक बहन से कहेंगे बहन बाल लंबे रखें, बहन को अच्छा नहीं लगता।
आप एक भाई से कहेंगे ब्रदर आपकी शादी एक होनी चाहिए, अगर आप पास्टर हैं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इनको कब अच्छा लग रहा था? बाइबल में बुनियादी बात करें तो कब लोगों को अच्छा लगता है? यूहन्ना ने हेरोदिस को कहा कि तुझे 2 बीवियां रखना रवा नहीं है, तूने अपने भाई की भी बीवी रखी हुई है। तो क्या उसे अच्छा लगा? नहीं लगा। तो क्या वो रुका? नहीं रुका। इसलिए ब्रदर आप जो सामने बैठे हुए हैं, सबसे बढ़कर मेरी तवज्जो आपके ऊपर है। मैं आपको बुनियादी दिखाऊं? काइन की नस्ल से सबसे पहले आया था 2 शादियां करने वाला। उठा के देख लें उसकी बुनियाद और अपनी बुनियाद उठाकर देख लें। इसलिए जब आप अबलीस की बुनियाद पर वार करोगे, अपनी ते नहीं वार करी जाना कि अपने चर्च दी ईटा पुट्टी जाओ। अबलीस की बुनियाद के ऊपर चोट करनी है। हाँ, अगर आपकी बुनियाद ठीक नहीं है तो दुरुस्त कर लो, बपतिस्मा ले लो, तौबा कर लो। बाल काट रही हो तो बाल काटना बंद कर दो, ज्वेलरी पहन रही हो तो छोड़ दो। ये वो मामलात हैं जो मुझे और आपको देखने हैं। बुनियाद, ये है बुनियाद। अगर बुनियाद ही ठीक नहीं है, कहां से कमरा खड़ा कर लेंगे? दीवार में तरेड़ आती है, दरार आती है, उसकी दीवार के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बुनियाद नीचे जा चुकी है। अगर आप और मैं अपनी बुनियाद के ऊपर खड़े हैं, जो कि बनाए आलम से पेशतर खुदा ने मुझे और आपको रखा हुआ है, तो फिर मेरा और आपका बनता है कि हमेशा अपनी बुनियाद की तरफ देखते रहें। क्योंकि बाइबल कहती है जड़ यीशु मसीह है, कुवत वो है हमारी। मेरी कुवत मेरा पैसा नहीं है, ना मेरी कुवत मेरी पॉपुलैरिटी है, ना मेरी कुवत कोई और चीज हो सकती है। मेरी कुवत यीशु मसीह है। और जिस दिन यीशु मसीह से पीछे हटूंगा, मेरी ताकत ही चली जाएगी। शमसून अपने अहद से पीछे हटा, ताकत चली गई, जेल में चला गया, सारा कुछ उसके साथ हो गया। लेकिन जब खुदा ने उससे बहाल किया, उसने आगे बढ़कर अबलीस की बुनियाद पर चोट की। और बाइबल कहती है उसने जितने जीते जी मारे, उससे कहीं ज्यादा उसने मरते हुए मार दिए। 3000 तो छत के ऊपर ही तमाशा देख रहे थे। आपका भी तमाशा देखते हैं लोग, लेकिन ब्रदर बहन, अबलीस की बुनियाद के ऊपर चोट करके अबलीस को मारो। वो आपको फोर्स करता है, उसकी बुनियाद के ऊपर वार करो। वो आपको गुमराह करता है, उसकी बुनियाद के ऊपर वार करो और उससे बताओ मेरी बुनियाद तू नहीं है। मेरी बुनियाद जो मुझे कायम कर गया है वो है। मैं अपनी बुनियाद पर खड़ा हूं। आइए अपने पांव पर खड़े हूं। और जरा सोचिए, जब शमसून ने उसकी बुनियाद ढूंढ ली, आज खुदा के रूह ने आपकी भी मदद की है कि उसकी बुनियाद ढूंढ लो, उसकी जड़ पर वार कर दो, उसे अपने से दूर कर दो, उसकी किसी भी बात को इतना संजीदा ना लो। वो आपको हर बार गिराना चाहता है, तोड़ना चाहता है आपको, आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि वो बड़ा ताकतवर है, उसकी कमर यीशु मसीह ने तोड़ी हुई है। वो सिर्फ फंकार सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बुनियाद पर चोट कर दी है। अब जो यहां उठेगा वो भी उसकी बुनियाद पर चोट करेगा। यहां से जो बाहर निकलेगा वो उसकी बुनियाद को जानकर उसके ऊपर चोट करेगा। ब्रदर आपका झुकाव बताएगा, सिस्टर आपका झुकाव बताएगा कि आप किधर झुक रहे हो। मेरा झुकाव बताएगा कि मैं किधर झुक रहा हूं। इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी डीपी मुझे बताएगी कि आप किधर झुक रहे हो। आपका स्टेटस मुझे बताएगा कि आप किधर जा रहे हो। आपकी शर्ट, आपका लिबास मुझे बताएगा कि आप कहां जा रहे हो। इसलिए ये बुनियादी चीजें हैं
इन बुनियादी चीजों को मैंने और आपने दुरुस्त करना है। प्रेज गॉड। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम न था वजूद किसी ज़माने में, न था वजूद किसी भाई डीकन आगे आएंगे। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कल